नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एमएस एकेडमी में, जहां मैं मुलायम सिंह यादव आज लेकर आया हूं मास्टर वीडियो सेमीकंडक्टर्स का। यानी कि आज हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर जो सेमीकंडक्टर हमने पढ़ा पिछले 7 लेक्चर्स में, उसको समरी करेंगे, वाइंड अप करेंगे और एक आध पॉइंट एडिशनल भी ऐड करेंगे और थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के पॉइंट से भी डिस्कस करेंगे। आखिर एग्जाम में क्या पूछता है, किस पे फोकस हमें ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स। चलिए, तो सेमीकंडक्टर्स में पहले बता दूं, जो अब सीबीएसई के अकॉर्डिंग 70 नंबर का हो गया है एग्जाम पेपर, तो उसमें से 7 नंबर सेमीकंडक्टर के लिए अलॉट किया गया है। यानी यू विल बी आस्क्ड द क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क्स आउट ऑफ 70। यानी कि कितना परसेंटेज हो गया? 10% इसका वेटेज है सेमीकंडक्टर का, आप ये याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि इसको छोड़ने का मतलब आप मतलब 7 नंबर छोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए सेमीकंडक्टर को हम डिस्कस करेंगे आज, पूरे के पूरे वाइंड अप करेंगे। जो भी आज तक आपने कोई भी वीडियो यदि नहीं देखी हो, तो आज का वीडियो के लिंक में हमने सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप वहां से जाके सारी वीडियोस इंडिविजुअल लेवल पे देख सकते हैं। चलिए मास्टर वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से सबसे पहले देखते हैं कि करंट का जो कंडक्शन होता है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ जो सेमीकंडक्टर का बात आता है, तो हमने बताया था आपको कि एक होता है आपका कंडक्टर, ठीक है, जिसको आप भली भांति जानते हैं। मेटल्स होते हैं जैसे कि आपका एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब कंडक्टर्स हैं। इंसुलेटर भी आपको भली बात पता है। इंसुलेटर का मतलब जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ये सब इंसुलेटर है। दे डू नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू देम एंड दीज अलाउ इजिली द करंट टू पास थ्रू देम। लेकिन इन दोनों के बीच में भी एक कैटेगरी आती है जिसको मैंने बताया था आपको, सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। इनका डिवीजन बेसिकली हम लोग एनर्जी गैप के अनुसार करते हैं, और वो जो एनर्जी गैप होता है वो हमने बनाया था आपको, यदि आपको याद हो तो बताया था कि 2 एनर्जी लेवल मैंने बताया था। एक को बोलते हैं वैलेंस बैंड और एक को बोलते हैं आपको कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच में कितने का गैप है, ये बात हमें बताता है कि वो जो भी आपका मटेरियल है वो किस कैटेगरी में जाएगा, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी या कैटेगरी सी। यानी कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, यदि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच की जो दूरी है, यदि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच की दूरी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, यानी बोले तो ये जो कंडक्शन बैंड है और ये जो बैलेंस बैंड है दोनों ओवरलैप करें, ये बैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन सदैव तत्पर रहे इलेक्ट्रॉन को कैरी करने के लिए, इस प्रकार के जो मटेरियल होता है उसको हमने कंडक्टर के कैटेगरी में रखा है। देखिए, ओवरलैप करने का मतलब इतनी एरिया ओवरलैप कर रही है, मतलब समझ रहे हैं आप। यानी कि ये जो गैप है जिसे हम लोग फॉरबिडन जोन बोलते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की जो दूरी होती है, जो एनर्जी लेवल होता है दोनों का डिफरेंस, उसको हम लोग फॉरबिडन जोन या फॉरबिडन एनर्जी गैप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे फॉरबिडन एनर्जी गैप है ही नहीं, कोई गैप नहीं है, ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि यदि गैप बैलेंस बैंड और कंडक्शन बीच की एनर्जी लेवल का गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो हम उसे कंडक्टर के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती थी सेमीकंडक्टर की। यदि 0 से अधिक और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो उसे हम रखेंगे किसमें? सेमीकंडक्टर के रूप में। यदि जो यहाँ की एनर्जी है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो तो उसको रखेंगे हम कहाँ के बीच में? सेमीकंडक्टर के बीच में। ठीक है, ये जो एनर्जी होगी यदि, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या 0 से ज्यादा हो तो उसको सेमीकंडक्टर के रूप में, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो तो उसे हम इंसुलेटर के रूप में, और 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ओवरलैपिंग ऑफ द कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ कंडक्टर्स। इस प्रकार से हमने बताया था कि सेमीकंडक्टर भी एक जो है कि इन दोनों के बीच की एक कैटेगरी होती थी। उसके बाद हमने, यदि आपको याद हो तो हमने बताया था कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं बेसिकली 2 प्रकार से हमने बांटा था। पहला एक एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और दूसरा कंपाउंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, यानी कि सेमीकंडक्टर को हमने 2 भागों में बांटा था। एक एलिमेंटल, यदि आपको याद हो, ठीक है, एलिमेंटल, और दूसरा हमने बताया था आपको कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो इंडिविजुअल एलिमेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने में अपनी जो है कि सहभागिता देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन के रूप में, एलिमेंटल के रूप में आप देखें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात की गई थी। मैंने बताया था ये 4th ग्रुप के एलिमेंट है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी आपको बताई गई थी। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम
कि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। बेसिकली इन दोनों में से वो कुछ भी नहीं करते हैं, वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते ही नहीं हैं, बल्कि अन्य किसी इलेक्ट्रॉन्स, अन्य किसी एलिमेंट के 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, यानी सहसंयोजी बंध का जो है निर्माण करता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। बोले तो ये सिलिकॉन भी 4 और जर्मेनियम भी 4, ठीक है। और इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप हमने बताया था 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी ये 0 और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में है, यानी ये दोनों सेमीकंडक्टर के रूप में काम करते हैं, ठीक है। ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है। अब हमने बात किया था इसके बाद जो है कि कंपाउंड सेमीकंडक्टर की, तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है जो कि इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं बल्कि एलिमेंट का जो है ग्रुप होता है, जो एक कंपाउंड होता है। बेसिकली एक जो यौगिक जो सेमीकंडक्टर का काम करे उसे हम लोग कंपाउंड सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। तो उसको हमने बनाया था, अगर आपको याद हो तो गैलियम आर्सेनाइड बताया था, गैलियम फास्फाइड बताया था आपको, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड बताया था, ठीक है। इस सब के बारे में हमने डिटेल डिस्कस किया था। तो ये सारे पॉइंट्स जो ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे कंपाउंड्स हैं जो कि सेमीकंडक्टर का काम करते हैं, ठीक है। ये सारे सेमीकंडक्टर का काम करते हैं और ये प्रिफर किए जाते हैं इसके ऊपर, यानी कि व्हाई द कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स आर प्रिफर्ड ओवर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। ये क्वेश्चन को भी मैंने डिटेल में बता रखा है। ऐसा क्यों होता है मैं बता देता हूं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो सेमीकंडक्टर जब इलेक्ट्रॉन को रेडिएट करते हैं, सॉरी एनर्जी जब रेडिएट करते हैं, एलईडी के केस में मैं बताया था, एलईडी के रूप में जब ये एलईडी के लिए मैं बता रहा हूं ये बात, तो एलईडी के लिए क्या होता है, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम जब आप यूज करते हैं तो एनर्जी के साथ, हीट के साथ साथ जो है, मतलब लाइट के साथ साथ ये लोग हीट भी जनरेट करते हैं। तो हीट हमारे यूज की तो चीज है नहीं, अभी फिलहाल लाइट हमें चाहिए, तो लाइट के लिए हम लोग केवल ये यूज करते हैं और ये हीट एनर्जी डेसिपेट नहीं करते हैं, तो हमें एनर्जी की सेविंग होती है। दैट्स व्हाई इन द केस ऑफ एलईडी वी प्रिफर कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द प्लेस ऑफ एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। आइए थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सेमीकंडक्टर होने के बाद जो एक पॉइंट आया था वो आया था आपका जो है कि सेमीकंडक्टर्स के टाइप, ये तो टाइप रहा, ठीक है। अब एलिमेंटल जो सेमीकंडक्टर है उसके क्या टाइप होते हैं, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर के टाइप की यदि बात करूं मैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के टाइप की, तो सेमीकंडक्टर जो अपना एससी है इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक इंट्रिंसिक और दूसरा आपका एक्सट्रिंसिक, ठीक है। आज हम लोग मास्टर वीडियो मतलब पूरे टोटल को रिवाइज करने वाले हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो नेचुरल रूप में पाए जाते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, अभी बताया था आपको, जर्मेनियम हो गया, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें जैसे थर्मल एनर्जी की वजह से आपको पता है सिलिकॉन अन्य अन्य 4 सिलिकॉन के साथ जो है सिंगल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड जो है बना के, ये सिंगल बॉन्ड बनाया होता है, ठीक है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना के ये स्टेशनरी बना होता है। लेकिन थर्मल एनर्जी जैसे ही मिलती है, थर्मल एनर्जी मिलती है, ये इलेक्ट्रॉन टूट जाता है, ये इलेक्ट्रॉन टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू कंडक्ट द करंट, आपको भी पता है। तो ये क्या करता है कि थर्मल एनर्जी पाके एनर्जी को कंडक्ट करता है, थर्मल एनर्जी पाके ये एक्साइट हो जाता है। एक्साइट मतलब इसमें बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आने के लिए एनर्जी मिल जाती है और इसी वजह से जब ये कंडक्शन बैंड में आ जाता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने लगता है। ये नेचुरल है, इसे प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर बोला जाता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कोई सिलिकॉन या जर्मेनियम का कोई भी क्रिस्टल हो, उसकी जब हम डोपिंग कर देते हैं तो वो एक्सट्रिंसिक बन जाता है, ठीक है। तो डोपिंग क्या होता है, तो डोपिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अन्य एलिमेंट को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डाल देते हैं, ठीक है, ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, ठीक है, कंडक्टिविटी बढ़ जाए। ये अब डोपिंग भी 2 प्रकार से होता है। डोपिंग की यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो डोपिंग भी 2 प्रकार से होता है। डोपिंग कौन कौन सा, एक ट्राइवैलेंट डोपिंग, नहीं एक ट्राइवैलेंट है, ठीक है, एक ट्राइवैलेंट डोपिंग और एक होता है पेंटावैलेंट डोपिंग, ठीक है। अब यहीं से इसी डोपिंग के आधार पे ही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी 2 प्रकार से हो जाते हैं। ये पेंटावैलेंट डोपिंग हो गया। तो ट्राइवैलेंट डोपिंग और पेंटावैलेंट डोपिंग में क्या अंतर है उसको समझते हैं थोड़ा सा। ट्राइवैलेंट डोपिंग वो डोपिंग है जिसमें वो एलिमेंट डोप किए जाते हैं, इंसर्ट किए जाते हैं, जिनकी वैलेंसी 3 है। जैसे आप समझिए, जैसे के लिए बोरान हो गया आपका, एल्यूमिनियम हो गया, इंडियम हो गया,
ये सारे एलिमेंट्स वो एलिमेंट है जिनके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, और जब इनकी डोपिंग की जाती है तो जिस भी सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है उसे हम पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, थर्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट की डोपिंग की वजह से बना हुआ जो सेमीकंडक्टर है उसको पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। अब जैसे ही पेंटावैलेंट डोपिंग होती है, पेंटावैलेंट के वजह से जो इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि यदि मैं बोलूं कि एक्सटेंजिक सेमीकंडक्टर कितने प्रकार का होता है, ठीक है, तो एक्सटेंजिक सेमीकंडक्टर भी 2 प्रकार का होता है, पी टाइप और एक टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, पी टाइप कब बनता है? ट्राइवैलेंट डोपिंग से। एन टाइप कब बनता है? पेंटावैलेंट डोपिंग से। दोनों डोपिंग में क्या अंतर है, क्या प्रोसेस है, समझिए। ट्राइवैलेंट डोपिंग में आपने बताया बोरान, एल्युमिनियम, इंडियम जैसे इलेक्ट्रॉन एलिमेंट, और जो आपका पेंटावैलेंट है उसमें जैसे फास्फोरस हो गया, ठीक है, फास्फोरस हो गया, और क्या हो सकता है पेंटावैलेंट में, जैसे नेपाल, पाकिस्तान, भूटान सब, ठीक है, ऐसे करके जो है कि पेंटावैलेंट में और क्या हो सकता है, फास्फोरस एग्जांपल लीजिए आप। ठीक है, चलिए मुझे याद नहीं आ रहा, फास्फोरस है, ठीक, फास्फोरस है कि फास्फोरस की डोपिंग करेंगे आप तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाने का मतलब क्या है, 4 तो हमें कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाना है और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। वही जिसकी डोपिंग करते हैं, सपोज करिए हम यहाँ पे डोपिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वही एलिमेंट इसकी जगह ले लेता है और यहाँ सपोज करिए फास्फोरस आ गया तो 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो जाता है फ्री रूप में। ठीक है, तो फ्री रूप में, और यही क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है। तो चूंकि जैसे ही हम लोग पेंटावैलेंट डोपिंग करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए हम लोग एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को हम लोग डोनर इंप्योरिटी, पेंटावैलेंट डोपिंग में हम लोग बोलते हैं इसको, ये डोनर इंप्योरिटी है। ठीक है, डोनर इंप्योरिटी, डोनर इंप्योरिटी बोले तो जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है तो डोनर इंप्योरिटी हो गया। ठीक है, एक्सेप्टर इंप्योरिटी ट्राइवैलेंट को बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्राइवैलेंट में होता क्या है कि ट्राइवैलेंट में सपोज करिए एल्युमिनियम आ गया आपका, तो एल्युमिनियम आता है तो एल्युमिनियम 3 बॉन्ड बना लेता है, सपोज करिए ये और यहाँ पे एक होल्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये बॉन्ड बना ही नहीं पाता, 3 ही इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई इट कैन फॉर्म ओनली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 कोवैलेंट बॉन्ड, तो एक बैलेंस जो खाली रह जाता है इसी को हम लोग होल का नेम बोलते हैं। ठीक है, होल्स, यानी कि आप कह सकते हो कि पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स में होल का निर्माण होता है, जबकि एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में डोनर इंप्योरिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में मिलता है। यानी कि यदि मैं चार्ज कैरियर की बात करूं तो पी टाइप ऑफ डोपिंग में, इन द केस ऑफ पी टाइप ऑफ डोपिंग यानी कि ट्राइवैलेंट डोपिंग, तो इन द केस ऑफ ट्राइवैलेंट डोपिंग यू फाइंड दैट द होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यानी कि यहाँ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स में, आप यहाँ चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में जो आपका होल्स होता है, होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये बात आपको जानना जरूरी है, यानी होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में होते हैं, और जो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता है उसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होता है, यानी एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन होता है, किसमें? मेजॉरिटी में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये मेजॉरिटी में होता है, बस समझना ये। पी टाइप मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब होल्स, एन टाइप मतलब नेगेटिव चार्ज मतलब एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन, दैट्स ऑल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब एन, फिर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये चीज है जो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज सब आप समझ गए होंगे, डोपिंग क्या है, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। ठीक है, इस प्रकार से पी टाइप ऑफ क्रिस्टल और एन टाइप ऑफ क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पीएन जंक्शन क्या है। ठीक है, तो जब पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को हम जोड़ देते हैं तो वहीं पे जो है आपका जंक्शन का फॉर्मेशन हो जाता है। उन दोनों के बीच की जो दूरी है, उसी को जो लेयर है, जो एरिया, जो कॉमन सरफेस एरिया है, उसको वहां पे जंक्शन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, सपोज करिए ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, यानी होल्स मेजॉरिटी में है, और एक एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर ले लीजिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है, यहाँ इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है और यहाँ होल्स मेजॉरिटी में। सपोज करिए ये होल्स मेजॉरिटी में है। होल्स मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन है, थर्मल एनर्जी की वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन होल्स की तुलना में कम होंगे। अब यहाँ एन टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन बहुत होंगे, अधिक मात्रा में बहुसंख्यक होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें होल्स पाया ही नहीं जाएगा। होल्स विल बी प्रेजेंट बट इन लेस क्वांटिटी। ठीक है, बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, एन टाइप, ये एन टाइप रहा, ये पी टाइप रहा, तो एन और पी के बीच की ये जो यहाँ पे है, ये वाली जो एरिया है,
यहाँ पे एक जंक्शन का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन, ठीक है। पीएन जंक्शन में आप लोग को बताया था, यहीं पे कंसेप्ट आया था, ठीक है। अब जैसे ही इसको जोड़ देते हैं एन टाइप से इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ और पी टाइप से होल्स इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। जैसे ही इसको जोड़ेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है, यहाँ होल्स एक्सिस में है, तो होल्स एन टाइप से पी की तरफ और होल्स पी टाइप से एन टाइप की तरफ और इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप की तरफ डिफ्यूज करने लगते हैं, उनका जो है विसरण होने लगता है। और उसी प्रोसेस की वजह से एक करंट डेवलप होती है जिसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। उसे हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, ठीक है। डिफ्यूजन करंट कौन सा करंट है, ये डिफ्यूजन करंट, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, डिफ्यूजन करंट, ठीक है। अब आप समझिए डिफ्यूजन करंट जैसे ही होगा, यानी जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जाएगा तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, यहाँ भी छोड़ के जाएगा, यहाँ भी छोड़ के जाएगा। ठीक वही काम होल्स करते हैं। जब होल्स यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज, जितने जाएंगे उतना नेगेटिव चार्ज क्रिएट करके जाएंगे। यानी मैं अगर बनाने का प्रयास करूं तो आप मुझसे असहमत नहीं होंगे कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज। यदि 3 मूवमेंट हुआ तो अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। यानी कि देखें तो जंक्शन के दोनों तरफ, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, यानी एन टाइप के तरफ पॉजिटिव और पी टाइप की तरफ नेगेटिव पैरेलल जो है, क्या मतलब जो है कि चार्जेस का एक्युमुलेशन हो जाता है, इकट्ठा हो जाते हैं और यह है कैपेसिटर का रूप ले लेता है, जिसे हम लोग जंक्शन कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इस जंक्शन कैपेसिटेंस की वजह से होता क्या है, तो आपको पता है ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। उस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, आपको पता है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, होल्स मेजॉरिटी में है लेकिन इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करेगा। ठीक उसी प्रकार से ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसमें जो होल मौजूद है, हालांकि इसमें माइनॉरिटी में होल्स है, फिर भी उसको अपनी तरफ आकर्षित करने का एक भरपूर प्रयास करेगा, जिसके वजह से एक नई करंट डेवलप होती है माइनॉरिटी की वजह से। अभी तक किसके वजह से हो रहा था, मेजॉरिटी की वजह से, अब होगा माइनॉरिटी की वजह से। और ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एक करंट टेक्स प्लेस और उस करंट को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। नोट कर लीजिएगा, ठीक है, DRIFT, ड्रिफ्ट करंट, CURRENT, ठीक है, ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन करंट टेक्स प्लेस ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट टेक्स प्लेस ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। बस इतना ही याद रखना है। तो टोटल करंट बराबर, यदि टोटल करंट की बात करें तो ड्रिफ्ट करंट प्लस डिफ्यूजन करंट। मैंने बताया भी था, शायद नहीं बताया था, I ड्रिफ्ट, ठीक है, I ड्रिफ्ट प्लस I डिफ्यूजन, ठीक है, सारा कुछ आप नोट करते जाइए। यानी टोटल जो करंट होगा ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों की वजह से। शुरू करिए, देखिए शुरू में डिफ्यूजन तेज होगा लेकिन बाद में डिफ्यूजन धीरे होने लगेगा, स्लो होने लगेगा। अभी क्या होगा, ड्रिफ्ट क्या होगा, ड्रिफ्ट शुरू में धीरे होगा लेकिन बाद में वो तेज होने लगेगा, क्योंकि चार्जों का एक्युमुलेशन ज्यादा होने लगेगा, कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ता जाएगा। इसलिए ये शुरू में तेज रहेगा, ये धीरे, लेकिन ये धीरे होता जाएगा, ये तेज होता जाएगा। और ये कब रुकेंगे, जब दोनों बराबर हो जाएंगे, व्हेन डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट बिकम्स इक्वल, तो वो इक्विलिब्रियम जो है साम्यावस्था को ये प्राप्त कर लेता है, इक्विलिब्रियम इसमें गेन हो जाता है, ठीक है। अब आप काम करिए, इसी के वजह से जो है कि इसी जंक्शन की वजह से एक इसी के जो एक डायोड का फॉर्मेशन होता है। यहीं पे पोटेंशियल बैरियर भी होता है, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कैसे वैरी करता है, मैंने बताया था E = -dV/dr की वजह से बताया था। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, दूरी घटेगी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। आइए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की। तो पीएन जंक्शन डायोड में हमने बताया था एक तरफ P और एक तरफ N, ये होता है सिंबल पीएन जंक्शन डायोड का, डिटेल आपको बताया जा चुका है। ये पीएन जंक्शन डायोड रहा, इस साइड को P और इस साइड को N बोलते हैं। इट इज ए 2 टर्मिनल डिवाइस which allow only one side of a current to flow through them, यानी कि ये केवल इधर एनोड से लेकर इधर कैथोड की तरफ इलेक्ट्रिसिटी को करंट कैरी करेगा, इधर को करंट को वो अलाउ नहीं करता है। तो जैसे ही मैंने इसकी बायसिंग बताई थी, किसी पीएन जंक्शन डायोड, ये पीएन जंक्शन डायोड हो गया, यदि किसी पीएन जंक्शन डायोड को आप यदि पी टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से, एन टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से आप जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार के बायसिंग को, ये बायसिंग कहलाता है। बैटरी से जोड़ने की प्रक्रिया को बायसिंग कहते हैं। अब 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं। ये जब जोड़ दिया हमने इसको पॉजिटिव से, इसको नेगेटिव से, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। अब इसी का ठीक उल्टा,
अब आप क्या करिए, P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से जोड़ दीजिए। जैसे ही आप इस क्रिया को आप अंजाम देंगे, ये नेगेटिव से होगा, ये पॉजिटिव से, ये P, ये N, ये एनोड, ये कैथोड, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स बायसिंग। ठीक है, रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग। अब रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक को अपनाते हैं, देखते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग के केस में क्या होगा, फॉरवर्ड बायसिंग के केस में ये बहुत ही कम रेजिस्टेंस उत्पन्न करेगा और करंट फ्लो होगी इसके थ्रू करंट फ्लो होगी। ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से। ठीक है, और जो डिप्लेशन लेयर है, जो जंक्शन पे P और N है ना, तो जो जंक्शन बनेगा, जंक्शन की जो चौड़ाई होगी फॉरवर्ड बायस के केस में घट जाती है। फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जंक्शन की चौड़ाई घट जाती है, करंट फ्लो होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से। रिवर्स बायसिंग की देखते हैं। रिवर्स बायसिंग के केस में हमने बताया था कि रिवर्स बायसिंग के केस में फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है, रिवर्स रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। और ये देखिए पॉजिटिव मतलब करंट इधर का फ्लो करेगा, करंट फ्लो होता है, आइडियली नहीं होता लेकिन करंट फ्लो होता है और बहुत कम मात्रा में होता है माइनॉरिटी चार्ज की वजह से। तो इसकी जो करंट होती है एक्चुअली हमने बताया था आपको मिली एम्पियर में होती है, जबकि यहाँ की जो करंट होती है माइक्रो एम्पियर, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, बहुत ही कम मात्रा में जो है करंट फ्लो होती है, आइडियली नहीं होती है। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में, तो इसको रिवर्स बायस करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रिवर्स बायस में यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, इन्फिनिटी ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस हो जाता है, इसलिए करंट बहुत कम फ्लो करती है। तो रिवर्स बायस और रिवर्स बायस के केस में जो विड्थ होती है, डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, सारे वीडियोस की लिंक, आपको जो वीडियो चाहिए वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये पीएन जंक्शन डायोड को हमने इसके एप्लीकेशन को भी बताया था कि जो पीएन जंक्शन डायोड है उसका यूज बहुत सारा है। एक यूज हमने बताया था कि आप एक रेक्टिफायर के रूप में यूज कर सकते हैं पीएन जंक्शन डायोड को। यदि आपको याद हो तो पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर मैंने बताया था। तो पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर कैसे यूज होगा, देखिए ये पीएन जंक्शन रहा, सपोज करिए। ठीक है, ये पीएन जंक्शन रहा अपना। ठीक है, ये रहा अपना एक सेकंड टर्मिनल। ठीक है, इसको हमने लोड से कनेक्ट कर दिया है, ये आर रहा। ठीक है, ये अपना लोड रहा, तो एक इंटरनल साइड में हमने ये ट्रांसफार्मर लगा दिया। जिस भी एसी सोर्स को हमें रेक्टिफाई करना है, रेक्टिफाई बोले तो एसी को हमें डीसी में बदलना है। रेक्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच एसी सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू डीसी सिग्नल। अब क्या करेंगे, एसी को डीसी में अगर हमें कन्वर्ट करना है, हमें ट्रांसफार्मर लिए, ये उसका इनपुट साइड, ये सेकेंडरी साइड। अब सेकेंडरी साइड की वजह से हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक पीएन जंक्शन डायोड लगा दिया। अब जैसे ही हमने पीएन जंक्शन डायोड लगा दिया, अब बताइए इसमें जैसे ही इनपुट जाएगा यहाँ डेवलप होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से। आपको पढ़ाया जा चुका है एसी में, ट्रांसफार्मर आपको पढ़ाया जा चुका है। यदि आपने वो भी वीडियोस नहीं देखी हो तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको भी देख लीजिए। ट्रांसफार्मर कैसे म्यूचुअल इंडक्शन होता है, करंट कैसे प्राइमरी में, ये देखिए जुड़ा नहीं है फिर भी कैसे सेकेंडरी में करंट चली जाती है, इसको आप पढ़ चुके होंगे उम्मीद है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर जैसे ही वोल्टेज डेवलप होगा, सपोज करिए ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर एसी की बात करें तो एसी बदलता रहता है। ये आपका एसी है, यानी कि फर्स्ट हाफ साइकिल हमने पॉजिटिव दिखा रखा है अभी फिलहाल। फर्स्ट हाफ साइकिल नेगेटिव भी हो सकता है, कोई जरूरी तो है नहीं कि पॉजिटिव ही होगा, कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, हमने अपने हिसाब से एज्यूम किया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यदि पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो ये प्लस तो ये भी प्लस, ये 9 माइनस। अब देखिए इसके पी टर्मिनल को पॉजिटिव से, एन टर्मिनल को नेगेटिव से थ्रू रेजिस्टेंस जोड़ा है, यानी ये फॉरवर्ड बायस्ड है। ये करंट को अलाउ करेगा और करंट इस तरह से फ्लो करेगी। यानी फ्लो करने का मतलब मैग्नीट्यूड घट और बढ़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन स्टेप अप और स्टेप डाउन ऑफ टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर किस प्रकार का है। ठीक है, यहाँ से ठीक है, लेकिन क्या होगा, इसकी जो छत्र छाया होगी, यानी कि इसका जो वेवफॉर्म बनेगी, वेवफॉर्म उसकी वैसे ही बनेगी। ठीक है, ये ठीक वैसे ही वेवफॉर्म बनेगी। मैग्नीट्यूड हो सकता है ये 20 वोल्ट हो तो ये 10 वोल्ट हो, या 20 वोल्ट हो तो ये 40 वोल्ट हो, मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है, लेकिन वेवफॉर्म की शेप वही रहेगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं, ये किया है। लेकिन जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल की बात आएगी, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, यानी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। जब किसी डायोड का पी टर्मिनल नेगेटिव से एन टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा हो तो उस प्रकार की बायसिंग को हम रिवर्स बायसिंग कहते हैं। और रिवर्स बायसिंग के केस में क्या होता है, ये अलाउ नहीं करता है करंट को फ्लो करने के लिए। तो जैसे ही करंट को अलाउ नहीं करेगा तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। यानी कि यदि मैं बात करूं 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो 0 से 1 तक करंट फ्लो की एज इट इज 0 से 1 तक, और 1 से 2 तक कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। लेकिन फिर से 2 से 3 में हमें फॉरवर्ड बायस मिल जा रहा है, तो फिर से यहाँ करंट फ्लो करेगी। तो इसे देखिए, एक किया
रेक्टिफाई दूसरे को नहीं किया, तीसरे को रेक्टिफाई किया, यानी कि इस प्रकार क्या कर रहा है, आधे को कर रहा है आधा को नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। इसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब आप काम करिए, इसी डायोड को आप चाहें तो यहां भी लगा सकते हैं। अंतर बस ये आएगा, जैसे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को पास कर रहा था, वो पॉजिटिव को रोक देगा, केवल नेगेटिव हाफ को पास करेगा, तो यहां से बनेगा। आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, डिटेल आप देख सकते हैं। मैं अब बात करता हूं फुल वेव रेक्टिफायर को। तो फुल वेव रेक्टिफायर में कोई डिफरेंस नहीं है, बेसिकली अंतर बस ये है, यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर में आप क्या करेंगे, एक डायोड इधर से और एक डायोड यहां से, यानी दो डायोड आप यूज करेंगे। तो ये फर्स्ट डायोड सपोज करिए D1 मान लीजिए, इसको D2 मान लीजिए। अब आप देखिए, यदि पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव, यानी कि क्या होगा, D1 फॉरवर्ड बायस रहेगा। और इसका जो रेजिस्टेंस है, एक्चुअली यहाँ कनेक्शन हम लोग थोड़ा सा मिडिल से कर देते हैं इस तरह से, ठीक है, ये कनेक्शन रहा। अब क्या करेगा, D1 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, D2 रिवर्स बायस हो जाएगा, और करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी, हाफ ऑफ द सर्किट में फ्लो करेगी करंट, और यहाँ से करंट फ्लो करेगी। सपोज करिए इसको I1 मान लीजिए। अब सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल की यदि मैं बात करूं तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि अब जो अपना D2 है, डायोड D2 जो नीचे वाले सर्किट में लगा हुआ है, ब्रांच में लगा हुआ है, ये फॉरवर्ड बायस होएगा, इसके थ्रू यहां से करंट फ्लो होगी। लेकिन अब गौरतलब है कि जो करंट की डायरेक्शन है रेजिस्टेंस R में, वो सेम डायरेक्शन में है, यानी कि जो वोल्टेज वेव फॉर्म होगा, यदि इसके थ्रू हम लोग आउटपुट लेते हैं, सपोज करिए यहीं से हम लोग आउटपुट लेते हैं, हमें आउटपुट चाहिए, रेजिस्टेंस के थ्रू कितना वोल्टेज डिसिपेट हो रहा है, दैट इज द आउटपुट व्हिच वी एक्चुअली नीड इन, ठीक है। तो ये वोल्टेज जब लेंगे तो दोनों की डायरेक्शन करंट की सेम है, यानी कि ये जो फर्स्ट हाफ साइकिल में तो ठीक है, ये यहां से बनेगा। सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा, सेकेंड हाफ साइकिल में भी बनेगा, सेकेंड हाफ को भी ये रेक्टिफाई करेगा, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी ये केवल ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग पहले को D1 फर्स्ट हाफ साइकिल को D1 ने रेक्टिफाई किया, सेकेंड हाफ साइकिल को D2 ने रेक्टिफाई किया, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम रही करंट की, इसलिए वेवफॉर्म की भी डायरेक्शन केवल और केवल पॉजिटिव होगी। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं हाफ नहीं बल्कि फुल वेव रेक्टिफायर। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फुल वेव को रेक्टिफाई किया है इसने, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1, नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 कंडक्ट कर रहा है करंट को। डिटेल आपको देख सकते हैं, एक एक चीज को मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है डिटेल वाले लिंक में, ठीक है। चलिए डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। डायोड एज ए रेक्टिफायर के बाद हमने बताया था डायोड एज ए LED, डायोड एज ए फोटो डायोड एंड डायोड एज ए जेनर डायोड, ठीक है। जेनर डायोड पे भी आप फोकस करिए, क्योंकि उसको भी कहीं कहीं दे रखा है सिलेबस में, ठीक है। 2020-21 वाले में कहीं कहीं नहीं दे रखा है। मैं डिटेल बताऊंगा आपको कौन कौन सा चैप्टर है आपको, और कौन कौन सा चैप्टर आपके आउट ऑफ सिलेबस है। PNP और NPN जो ट्रांजिस्टर है वो सिलेबस से बिल्कुल निकाल दिया गया है, और साथ ही साथ जो आपको गेट पढ़ना था, यानी कि लॉजिक गेट, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, सब कुछ एलिमिनेट कर दिया गया है 2020 और 21 सत्र के लिए मात्र, ठीक है। लेकिन कंपटीटिव एग्जाम्स में आज भी इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आपको कंपटीशन की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब के सब पढ़ना चाहिए, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन यदि आप बोर्ड के लिए केवल और केवल इंक्लाइंड है तो फिर आप इन दो पॉइंट्स को निग्लेक्ट कर सकते हैं, लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर को। ट्रांजिस्टर दो प्रकार से PNP, NPN कैसे बनता है, उसका फॉर्मेशन, वर्किंग क्या होता है, एम्पलीफायर, कट ऑफ जोन, ठीक है, कब ये कट ऑफ जोन में, कब सैचुरेशन जोन में, कब एक्टिव जोन में, ये सारे पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला था एक्चुअली, लेकिन चूंकि ये सिलेबस में 2020 और 21 की नहीं है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। साथ ही साथ लॉजिक गेट जो है उसको भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इन केस मुझे टाइम मिल जाता है दिसंबर से पहले तो वी विल डिस्कस इट एज वेल, ठीक है, फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम्स, ठीक है, उनके लिए एग्जाम के लिए मैं उसको जरूर बताऊंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही है। लेकिन उससे पहले जो पॉइंट आपको छूटा था, डायोड, LED, ठीक है, LED और जेनर, ठीक है, LED, जेनर और फोटो डायोड, ठीक है, इन तीन को हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से, ठीक है, और उसके बाद हम लोग बाइंड अप करेंगे वीडियो को, ठीक है। तो जेनर डायोड सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं LED का। LED आपके घरों में जो इस्तेमाल होता है, मैंने बताया था, ये क्या करता है, ये LED जो होता है ये फॉरवर्ड बायस पे ऑपरेट करता है। पहले बात सुन लीजिए, ये फॉरवर्ड बायस पे, ये हमेशा रिवर्स बायस पे, और ये हमेशा रिवर्स बायस पे। ये बायसिंग तो आपको याद ही रहनी चाहिए, खाना पीना भले भूल जाए आप, ये नहीं भूल सकते आप। LED फॉरवर्ड बायस पे काम करता है, जेनर डायोड रिवर्स बायस पे, और साथ ही साथ फोटो डायोड भी रिवर्स बायस पे काम करता है। फोटो डायोड कैसे काम करता है, इसका अरेंजमेंट इस प्रकार से पड़ता है कि जो PN जंक्शन है वहां पे फोटो जो आपकी सोलर रेडिएशन है वो उस पर फॉल डाउन करती है, जहां से इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकलता है, होल्स निकलता है। तो ये रिस्पेक्टिव
साइड में चला जाता है जंक्शन से, ठीक है, जंक्शन से दोनों तरफ चला जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन और होल्स मूव करेगा उसकी वजह से करंट एक मिलता है, उस करंट को हम लोग बोलते हैं फोटो करंट, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग फोटो करंट, ठीक है। आप डिटेल बता सकते हैं, मैंने बताया भी है, आप प्रिफर कर सकते हैं, ठीक है, रेफर कर सकते हैं लिंक को, ठीक है। उसे हम लोग फोटो डायोड बोलते हैं, ठीक है। इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, मैंने बता रखा है। चलिए अब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा जेनर डायोड के बारे में। जेनर डायोड को आप लोग बिल्कुल फोकस करिए, क्योंकि जेनर डायोड एप्लीकेशन वगैरह एक जगह दिया था कि मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, तो मे बी कि जेनर डायोड को आपको मिल जाए। सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है इसका कि जेनर डायोड को हम लोग रेगुलेटर के रूप में यूज करते हैं। तो जेनर डायोड एज ए रेगुलेटर के रूप में कैसे इस्तेमाल होता है, तो जेनर डायोड को मैंने बताया था ये क्या करता है, एक जो है ये वोल्टेज लेवल मेंटेन करता है। जेनर डायोड का सिंबल मैंने बताया था, ये जेनर डायोड का सिंबल होता है, ये जेनर डायोड है, ठीक है, ये एनोड, ये कैथोड और ये जेनर डायोड है। ये क्या करता है, ये हमेशा रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है। रिवर्स बायस में यदि सपोज करिए इसका 5 वोल्ट है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस में मैंने बताया था नी वोल्टेज आता है, ठीक है, और रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन वोल्टेज आता है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज सपोज करिए 5 वोल्ट है, यदि इसको 5 वोल्ट से अधिक वोल्टेज मिल गया, ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन कर जाएगा और यहाँ की जो वोल्टेज है, यहाँ के वोल्टेज को बढ़ने ही नहीं देगा, 5 वोल्ट ही फिक्स रखेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये वोल्टेज को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, इसलिए हम लोग जेनर डायोड को एज ए रेगुलेटर यूज करते हैं, ठीक है। तो फोटो डायोड के बाद जेनर डायोड। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा एलईडी की। जो आपके घरों में एलईडीज यूज होती हैं, पहले हम लोग इनकैंडिसेंट यूज करते थे, बल्ब सूर्या वगैरह का आता था, प्रकाश का आता था, ठीक है। वो क्या होता था, 100 वाट का होता था। और जो एलईडीज होती हैं 5 वोल्ट, 7 वोल्ट, 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट आदि, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। यानी कि होता क्या है, वो एनर्जी को कंज्यूम किया ना, यानी सपोज करिए आपने 10 एलईडी यूज किया है, 10 वाट की एलईडी यूज किया है, और जो आपके घरों में 10 रुपए वाला बल्ब आता है वो 100 वाट का होता है। यानी कि इसको 10 घंटा जलाना, एलईडी को 10 घंटा जलाना, इसको 1 घंटा जलाना, बात बराबर है। इसलिए हम लोग एलईडी को प्रीफर करते हैं जो कि फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करता है। होता क्या है, जंक्शन पे जैसे इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, जंक्शन पे इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप से इलेक्ट्रॉन चलता है, पी टाइप से होल्स चलता है, और जंक्शन के पास ये लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो इस प्रोसेस को रिकम्बिनेशन, आप ये जो है रिकम्बिनेशन बोलते हैं। अब रिकम्बिनेशन की वजह से एनर्जी डेवलप होती है, और वही एनर्जी हमें जो कि एनर्जी जो है लाइट के रूप में हमें मिलती है, ठीक है। अब मैं स्पेक्ट्रम भी बताया था उस दिन, ठीक है, जैसे विबग्योर होता है, बैनिया, पीनाला, कब ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, कब जैसे चलेगा वेवलेंथ अनुसार जो है वो आपको कलर मिलता है, ठीक है, एलईडी में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स रहे जो आज मैं डिस्कस करने वाला था। आज की ये जो है मास्टर वीडियो आप हर एक को शेयर करिए, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड कीप द बेल आइकन प्रेस्ड so that in case any new video comes on the MS Academy you first get the updates, ठीक है। तो आप, उम्मीद है आप कमेंट में करके भी बताएंगे आपको ये सेमीकंडक्टर का चैप्टर कैसा लगा, और खास करके ये आपका मास्टर वीडियो जिसको हमने वाइंड अप किया सारी बातों को एक ही वीडियो में, ये कैसा लगा। रिवीजन के पर्पज से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें।